Hi, all my beautiful soul. How are you doing? ये हफ्ता that is from 31st August to 6th of September 2021 आपके लव लाइफ, आपके कैरियर, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ कैसा रहेगा एंड व्हाट यू ट्रूली नीड टू नो इन दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम द यूनिवर्स, from your ancestors and for your love guidance that will be covered in these horoscopes. And people who are born in a certain month or dates, that will be given a guidance that which zodiac sign you truly need to follow. So शुरू करते हैं from Aries to Pisces. So 12 zodiac signs. एरीज जो लोग मार्च 20 से लेकर के अप्रैल 18 तक जन्म लेने वाले लोग, पैदा होने वाले लोग, जिनकी डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम मार्च 20 टू अप्रैल 18 तक जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो एरीज फॉलो कर सकते हैं. और यू कुड फॉलो एज पर योर रेजोनेट योर सन साइन ऑन बेसिस ऑफ सन साइन, मून साइन, जैसे भी आप फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फॉलो. सो शुरू करते हैं विद एरीज. ये हफ्ता एरीज का फ्रॉम 31st अगस्त टू 6th ऑफ सितंबर कैसा रहेगा एरीज का ये हफ्ता. एरीज, इस अपकमिंग वीक में आपको रियली ट्रूली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. आपकी इमोशन हील हो जो प्रीवियसली हो चुके हैं आपके साथ, उस तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप रिवाइव कर जाएंगे अगेन विद अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर अपकमिंग वीक. कैरियर जो है एरीज, ये अपकमिंग वीक में आपको कैरियर में, इस अपकमिंग वीक में कोई भी रिलेटेड टू योर कैरियर प्रॉब्लम, आपने पीछे जितने टाइम से कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, तो उस वाले इशू ये हफ्ता शॉर्ट आउट होने वाले हैं और आपको उस प्रॉब्लम के जो है लाइट्स आपको इस हफ्ते में अपकमिंग वीक में आपको मिलने वाले हैं. सो देयर इज़ ए पॉजिटिव आउटपुट विल कम ऑन योर वे इन दिस अपकमिंग वीक related to your career and related to your finance. It is wow, फाइनेंस में कुछ ऐसे आउटपुट और ऐसे कुछ सुनने को मिलेगा. इल सपोज टू सेलिब्रेट इन दिस अपकमिंग वीक. सेलिब्रेट करने लायक कुछ पॉजिटिव खबर आने वाले हैं फाइनेंस में. एंड अगर कहूँ रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा एरीज इस अपकमिंग वीक में, रिलेशन में थोड़ा बहुत हो सकता है गुस्सा आ रहा हो आपके स्पाउस के साथ, और जो भी कंसर्न रिलेशन है आपके माइंड में अभी इस प्रेजेंटली, उस रिलेशन को हो सकता है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस महसूस हो, आपको थोड़ा एंगर, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा कंट्रोल लगे, वो इस हफ्ते में होने वाले हैं. और आपका हेल्थ जो है एरीज, ये अपकमिंग वीक में हेल्थ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन जाएगा. ठीक है, हेल्थ भी अच्छा नहीं जा रहे हैं इस अपकमिंग वीक में. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एरीज. लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. आपका जो गाइडेंस है ये हफ्ता, होल्ड योर विजन. आपके विजन को related to your health, related to your career, related to your finance, whatever is concern in your mind in this upcoming week, वो विजन को होल्ड रखे. ठीक है, अच्छे से उस विजन को अपना पकड़ के रखे. ऐसे नहीं कि विजन देखे, विजन सेट करे और उसके बारे में आप बिल्कुल एक्टिविटी छोड़ दे. ठीक है, और इस अपकमिंग वीक में आपका लव गाइडेंस रहेगा एरीज, वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग.
जैसे भी मैंने देखा ये दैट ट्रूली मेक सेंस। अभी जो रीडिंग आपके रिलेशन में आया था वो आया था कंट्रोल। दैट मीन्स गुस्सा खूब तगड़ा आएगा, बट आपको कंट्रोल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा था इस वीक में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लव गाइडेंस जो आया है इस हफ्ते का एरीज वो है फॉरगिव कर दे। जो भी सिचुएशन है फॉरगिव कर दे एंड लर्न करे, उससे सीखे। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो ये है आपके गाइडेंस, लव गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एरीज। नेक्स्ट जोडिएक साइन देख लेते हैं, टॉरस, जो कि एवरेज राशि। पर्सन हु आर born in April 19 to May 19, they can follow this zodiac sign, that is Taurus. टॉरस का देख लेते हैं 31 अगस्त से 6 सितंबर कैसा रहेगा टॉरस के। टॉरस कंपैरिजन को फेस करना पड़ सकते हैं, सो ऐसे माहौल को थोड़ा अवॉइड करें। और हो सकता है कि आप किसी को वाइसा वर्सा आप किसी को कंपेयर करें। सो अगर ये चीज़ आपके साथ हो रहा है आप उससे बचें, ऐसे गैदरिंग से। और अगर आप ये करने वाले हैं, सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाए तो उससे करने से बचें। अगर किसी का आउटपुट आपको 100% लेना होता है, डोंट डू कंपेयर विद एनीवन। सो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सनस माइंड एंड वे ऑफ एक्ट इन एवरी इश्यूज आर डिफरेंट। सो इसलिए कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। आपके करियर जो है टॉरस, ये हफ्ते जो भी आप ड्रीम देखेंगे रिलेटेड टू योर करियर, जो भी आपका डिज़ायर्स होंगे वो डिज़ायर कहीं ना कहीं पे फुलफिल ना होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो डिज़ायर सोच समझ के रखें और उसको फुलफिल करने के लिए अपना डिटर्मिनेशन बना के रखें इस हफ्ते में टॉरस। आपके फाइनेंस जो है टॉरस इस वीक में, फाइनेंस थोड़ा सा एंजाइटी और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं इस वीक में। आपका हेल्थ जो है टॉरस इस अपकमिंग वीक में हेल्थ अच्छा, कुछ पॉजिटिव हेल्थ में मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहा। हो सकता है पीछे कुछ ऐसे चल रहा था जिसको आप कोप अप नहीं कर पा रहे थे या फिर उसमें आपको जीत हासिल नहीं हो रहा था रिलेटेड टू हेल्थ चैलेंजेस। ये हफ्ता वो आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड योर रिलेशनशिप टॉरस इस अपकमिंग वीक में your divine is trying to guide you. Have patience in your relationship. एंड इस हफ्ते का टॉरस आपके लिए जो गाइडेंस है, टॉरस 31 अगस्त टू 6 सितंबर टॉरस का गाइडेंस जो है वो है यू आर गुड एनफ। टॉरस हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, you are good enough to do or manage anything. So universe is trying to say you that have faith on yourself. And your love guidance Taurus in this upcoming week वो है free yourself. It's time to take back control of your life. So अपने आप को फ्री करें and लाइफ को ना कंट्रोल ना करने की कोशिश करें, जैसे चल रहा है चलने का, ठीक है। टॉरस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टॉरस फॉर दिस अपकमिंग वीक। नेक्स्ट जोडिएक साइन आ रहा है जेमिनी। पीपल हु बॉर्न इन May 20th to June 20th, they can follow this zodiac sign Gemini. Gemini का ये हफ्ता कैसा जाएगा from 31st August to till 6th September.
जेमिनी का ये हफ्ता कैसा जाएगा। जेमिनी बहुत मेंटल इम्प्रिजनमेंट महसूस होगा। लाइक आप बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बहुत उड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, बट समहाउ वो कहीं ना कहीं आपको फील फुलफिल नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस और मेंटल एग्नी और वो रास्ते को ढूंढने के लिए जितनी भी कोशिश है वो इस हफ्ते में आप करने वाले हैं। ठीक है जेमिनी। एंड जेमिनी का इस हफ्ते का जो करियर है वो होगा बहुत इंटेंसिटी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको आज़ादी मिले काम करने की और उड़ने की। ठीक है, लाइक इस चीज़ अचीव करने की। एंड योर फाइनेंस जेमिनी, इस वीक में फाइनेंस में थोड़ा बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है इस वीक। टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। एंड योर हेल्थ जेमिनी, योर हेल्थ में कुछ भी पॉजिटिविटी ना, चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं ना, चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं ना, चीज़ें पीछे मुड़ रहे हैं। सो समहाउ पॉज लग गया होगा हेल्थ इश्यूज में इस हफ्ते में। ठीक है। इन योर रिलेशनशिप जेमिनी, रिलेशनशिप में एकदम नया जन्म कुछ होने वाले है, एक रिबर्थ होगा रिलेशन में। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर योर रिलेशनशिप। जेमिनाइज जो गाइडेंस है इस हफ्ते में वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। सो समहाउ आपके अंदर कहीं ना कहीं डर बहुत बैठा हुआ है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ना ही आप करने के लायक है। सो अपने फियर के ऊपर काम करना शुरू करें। कैसे काम करना है, आपको उस चीज़ को ब्रेकअप करके देखना है फियर कहाँ से क्रिएट करना है कर रहे हैं, एंड उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उससे जीत कैसे पाया जा सकता है फियर से, ताकि मेंटल प्रोग्रामिंग ऐसे हो उस स्थिति में आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाए। एंड जेमिनी इस हफ्ते का जो आपका लव गाइडेंस है वो है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। रोमांटिक पार्टनर आपको मिल गए होते हैं बट आप नहीं समझ पाते। सो आप गेस लगा रहे होते हैं कि हो सकता है कि यही हो जिनको मैं समझ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। So in that way basically this guidance is Gemini. Wish you all the very best Gemini. नेक्स्ट जो हमारे पास जोडिक साइन है वो है कैंसर। पीपल दोज हु born in June 21st to July 21st, they are Cancer. They can follow Cancer basically. Those who born in June 21st to July 21st, they could watch this, they could follow this zodiac sign, that is Cancer. ये हफ्ता जो कैंसर का है 31 अगस्त से 6 सितंबर जनरली कैसा रहेगा। वाह। सो इस हफ्ते में आपको मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं साइलेंस आप पसंद कर रहे, साइलेंस में एकांत में जाने की कोशिश कर रहे, साइलेंस में कुछ चीज़ें ढूंढने की, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जेमिनी। करियर जो है, करियर में ऑल थिंग्स आर गुड बट यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर कैपेबिलिटी और यू नीड टू recognize your capability that is truly needed. Somewhere I could see that you don't have that much confidence on yourself Gemini. And Gemini, in this week your finance will be like wow, it's super there is nothing to worry actually Gemini. बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट फाइनेंस में आने वाले हैं Gemini. एंड रिलेटेड टू योर हेल्थ जेमिनी, ये हफ्ता आपके हेल्थ में जितने भी प्रॉब्लम अब तक चल रहा उससे आप बाहर आ जाएंगे। सो ये था आपके हेल्थ। एंड वन मोर कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप जेमिनी,
रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत नाराज़गियाँ, मेंटल टेंशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है जेमिनी। एंड फॉर दिस अपकमिंग वीक योर गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स इज वो है यू आर गुड एनफ। सो जैसे कि आया था, सो दैट ट्रूली मेक सेंस कि आपके अपने कैपेबिलिटी के ऊपर थोड़ा रिकॉग्नाइज सॉरी आपकी कैपेबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की ट्रूली ज़रूरत है जेमिनी। सो फॉर दिस वीक योर लव गाइडेंस वुड बी जेमिनी, so release your ex. Somehow I could see you became very stuck with the previous relationship, and this time the time has come to clear your energy. So previous energy को release करें so that you can welcome a new energy positive, ठीक है। wish you all the very best Gemini। नेक्स्ट जोडियक साइन है वो है कैंसर, कर्क राशि। जो लोग जून 21 से जुलाई 21 को बॉर्न है वो लोग कैंसर को फॉलो कर सकते हैं। कैंसर के लिए 31 अगस्त टू 6 सितंबर कैसा रहेगा ये हफ्ता। कैंसर बहुत ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, ठीक है। बहुत उतार चढ़ाव के साथ, बहुत भारी नुकसान के साथ अभी चल रहे हैं आप। एंड इन योर करियर कैंसर participations are there, so in some kind of task will supposed to happen in this week where everybody will supposed to support you or do any teamwork kind of thing। and your finance cancer ये upcoming week में जो है positive results are there in finance, so you are supposed to create something which will truly give you a positive result for your upcoming time। in your relationship cancer you need to come out from the illusions presently, that will give you the best result। and in your health cancer, हेल्थ में थोड़ा बहुत आप खुद को बंधक सा महसूस कर सकते हैं, खुद को थोड़ा सा आज़ादी और मांगता है, मतलब हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हो सकता है जिससे आपकी आज़ादी कहीं ना कहीं छीन रहा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ बाहर कहीं जाने का, आने का, इन दैट वे। इस हफ्ते का जो गाइडेंस है आपका कैंसर्स वो है लक इज ऑन योर साइड। लक आपके साइड है, सो चिंता ना करें। नो लव गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक कैंसर्स वो है दिस कुड बी द वन। सो किसी ना किसी को मिलेंगे आप इस अपकमिंग वीक में जिनको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ यही मेरा वो लव रिलेशन है जिनके जो मैं ढूंढ रही हूँ दिली दिल में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैंसर फॉर दिस अपकमिंग वीक। कनेक्टिंग विद द लियो, people who born in July 22nd to August 21st, they can watch this Leo, they can follow this Leo zodiac sign। लियो के लिए 31 अगस्त टू 6 सितंबर लियो के लिए कैसा रहेगा। सो लियो के लिए थोड़ा सा चीज़ों में गिल्ट, थोड़ा एंजाइटी, मेंटल टेंशन हो सकता है। एंड धीरे धीरे आई कुड सी कि पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए, बट स्लोली होगा ये। ऑल ऑफ ए सडन एकदम से इम्प्रूव नहीं होगा, स्लोली होगा। एंड रिलेटेड टू योर कैरियर लियो, प्रॉब्लम में से बेसिकली लियो प्रॉब्लम में से बाहर आ रहे हैं, बट स्लोली, ठीक
ठीक है, धीरे धीरे बट स्टडीली, स्लोली बट स्टडीली। बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। एंड इन योर करियर यू नीड टू कम आउट फ्रॉम द इल्यूजन। ठीक है लियो, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट somewhere I could see that you are supposed to come out from the illusions that you truly have in your career and your finance। लियो, फाइनेंस में रियली हीलिंग की ज़रूरत है। समवेयर आई कुड सी कि किसी का नज़र लगे हुए है जिसकी वजह से आपकी वो चीज़ की हील करने की, उस एनर्जी को, फाइनेंस एनर्जी को आप हील करें ज़रूर। एंड ये योर रिलेशनशिप might be possible some ups and downs, some challenges you might facing, but in upcoming time I could see लियो बहुत पॉजिटिव जो है रिलेशन आ जाएगा। एंड योर हेल्थ में कंप्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें इमीडिएटली, कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हो सकता है कि कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़े हेल्थ को लेकर के। एंड लियो, इस हफ्ते का जो आपका गाइडेंस है वो है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। सो कुछ एक पर्सनल मुद्दा ऐसे होगा जो सोल्यूशन की तरफ जाते हुए, जिसकी सोल्यूशन मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है जो आपके माइंड को अभी ऑक्यूपाई कर रखा है। रेजोल्यूशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है लियो। एंड फॉर योर लव गाइडेंस, लियो के लिए जो लव गाइडेंस है 31 to 6 of September, August to 6 of September, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो कोई रोमांटिक लव, या तो फिर आप इंगेज हैं ऑलरेडी, या तो फिर कुछ आने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है एंड ट्रू लव होगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लियो। एंड नेक्स्ट zodiac sign is Virgo. People who born in August 22nd to September 21st, they can watch this sign Virgo, or they can follow this zodiac sign Virgo। Virgo के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा? Virgo के लिए ये अपकमिंग वीक कैसा जाएगा? Virgo, बहुत सारा चीज़ों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं आप, या तो फिर बहुत लोग आपके ज़िंदगी में दखल अंदाजी तो नहीं है, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इन पॉजिटिव मैनर्स। एंड योर कैरियर, Virgo, कैरियर में ट्रस्ट रखें। ठीक है, ट्रस्ट लूज ना करें किसी भी स्थिति में। सिचुएशन ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है, इन योर फाइनेंस, Virgo, फाइनेंस में पॉजिटिव आउटकम आएगा इस हफ्ते में Virgo। एंड इन योर रिलेशन में कंपैरिजन मत करें। ठीक है, जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत पेनफुल एक पेनफुल आपके ट्रेट है। ठीक है, जो आप कंपेयर कर देते, सो कंपेयर ना करें। हर इंसान डिफरेंट है। सो अपने डिग्निटी को, मीन्स आगे वाले को डिग्निटी को बिल्कुल रिस्पेक्ट करें। ठीक है, वर्गो के लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस हफ्ते का। 31 अगस्त टू 6 सितंबर गाइडेंस है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल वर्गो, तभी तो वो अचीव होगा, राइट। एंड फॉर लव गाइडेंस वर्गो, you have the guidance from the universe, that is children, your love life is being affected by the children। so कहीं ना कहीं आप लोग वो क्वालिटी टाइम्स अपने आप से स्पेंड हो सकते वो नहीं कर पा रहे जो ट्रूली आप डिज़ायर करते हो। और बच्चे की वजह से, बच्चे के एकेडमिक के बच्चे की वजह से, मीन्स अगर बच्चे का एकेडमिक्स है तो वो एकेडमिक्स, अगर बच्चे का हेल्थ इश्यूज है
तो वो हेल्थ इशू, सो किसी ना किसी वजह से, बच्चे की वजह से आपके लव लाइफ जो है वो थोड़ा बहुत इफेक्टेड रहेगा बाय द चिल्ड्रन. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वागो. एंड नेक्स्ट जोडियक साइन इज लिब्रा, तुला राशि. जो लोग, पीपल हु बोर्न इन September 22nd to October 22nd, they can watch this Libra sign, they can follow this Libra sign as well. Connect with Libra. 31st August to 6 September Libra के लिए कैसा रहेगा ये अपकमिंग वीक. Wow, a beautiful positive transformations Libra are going to happen in this upcoming week. And in your career Libra, career में भी again a huge positive changes are coming on your way Libra. Beautiful messages. And in your finance Libra, वाओ, सुपर. फाइनेंस में भी लिब्रा कहीं ना कहीं आपको मैं सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही हूँ. सो कुछ गेन ज़रूर है आपका वे में. एंड इन योर हेल्थ लिब्रा, हेल्थ भी पॉजिटिव है. सो लिब्रा का तो इस हफ्ता ज़बरदस्त है, ठीक है. एंड इन योर रिलेशनशिप में इट माइट बी पॉसिबल सम अप्स एंड डाउन्स, मीन्स चैलेंजेस, लिटिल बिट ऑफ आर्गूमेंट, लिटिल बिट ऑफ नाराज़गियाँ. सो ये हो सकता है, चले. मीन्स some positives are there sometimes and some negatives are there as well, so in behind it. so कहीं ना कहीं लिब्रा ये हफ्ता जो है थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकता है. एंड योर गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक लिब्रा इज दिस अपकमिंग वीक 31st August to 1st September. Conclusions are within reach. so कंक्लूजन जो भी कंसर्न आपके मैटर है वो उसके जो कंक्लूजन है वो बहुत पास है आपके. और जो है लिब्रा का ये अपकमिंग वीक में जो लव गाइडेंस है वो है वर्थ वेटिंग फॉर. इतने साल जो आपने वेट किया, इतने दिन वेट किया, उसके सही महीने में आपको आउटपुट इस हफ्ते में आने वाले हैं. डिवाइन टाइमिंग इज एट योर वर्क इन योर लव लाइफ. सो डिवाइन टाइम जो था वो वेटिंग का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है लिब्रा. नेक्स्ट जोडियक साइन दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि. पीपल हु born in October 23rd to November 20th, they can follow the Scorpio. and आपके जो ये हफ्ता है स्कॉर्पियो वो है थोड़ा सा नेगेटिविटी का हफ्ता है. although it's positive outside, but you might feel little down or little in guilt, impatience, anxiety, everything. And in your career Scorpio, you need to go with the flow. so whatever divine is guiding you towards what, and so you need to truly go with the flow. and in your finance पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. एंड इन योर करियर स्कॉर्पियो, करियर में नया शुरुआत, न्यू बिगिनिंग ऑन द वे, सो वेलकम करें. एंड योर रिलेशन में जो है, रिलेशन में भी थोड़ा मुझे जो है अच्छा पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है. सो ये हफ्ते का जो गाइडेंस है स्कॉर्पियो वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. सो कहीं ना कहीं आपके गोल आपके बहुत करीब है. सो हार ना माने. एंड इन योर लव गाइडेंस यू आर हैविंग पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. द साइन आर कॉशनिंग यू, ठीक है. समथिंग, कुछ ना कुछ आपको ये दिखाई देगा जिससे आपको शांत होने की और चीज़ों को रोक देने की, उसको गति के साथ ना आगे ले जाने की सलाह जो है आपको यूनिवर्स दे रहे हैं ये हफ्ता स्कॉर्पियो.
नेक्स्ट देख लेते हैं जोडिएक साइन सैजिटेरियस, पीपल हु बॉर्न on November 21st to December 20, they could follow Sagittarius. सेजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा जाएगा? सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा गिल्ट, एंग्जाइटी, टेंशन ये सब में जाएगा। एंड इन योर कैरियर में आपको इल्यूजन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। एंड इन योर फाइनेंस में फेक पीपल से बचे, किसी ऐसे डील ना करे, अच्छे से उसका R&D करे, उसको जाने फिर ही डील करे। डील अगर अवॉइड कर सकते इस हफ्ते के लिए तो डील अवॉइड कर दे सेजिटेरियस, ठीक है। एंड सेजिटेरियस रिलेशन में सक्सेस बहुत दिखाई दे रहा है। एंड योर हेल्थ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है आपको दिखाई देगा सेजिटेरियस। एंड योर गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक इज वो है नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। सो अभी भी वो मुकाम पे चीज़ें नहीं पहुँचे जिसमें सच में कुछ ऐसे इमेज क्रिएट कर और थिंग्स लाइक दैट। सो आप थोड़ा सा जुनून के साथ चीज़ों को शुरुआत करें, ठीक है सेजिटेरियस। नेक्स्ट जोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, पीपल हु बॉर्न इन December 21st to January 19, they can watch Capricorn. का ये हफ्ता 31 अगस्त टू 6 सितंबर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा घर पे टेंशन, मेंटल, फिजिकल, इन एवरी वे एकदम लाइफ तहस नहस हो गया काइंड ऑफ थिंग। ऐसे ही कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इन योर कैप्रिकॉर्न कैरियर में कभी अच्छा कभी बुरा, कभी चैलेंजिंग, कभी अच्छा कभी चैलेंजिंग, ऐसे अप्स एंड डाउन्स दिखाई है कैप्रिकॉर्न। एंड इन योर रिलेशन देयर इज़ नथिंग हैपनिंग अहेड। सो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग वाला जनरल कार्ड आया था दैट माइट कनेक्टिंग विद योर लव रिलेशन Capricorn. And your health, Capricorn, in this upcoming week, have trust on the God, on your divine. And सो बच्चे की पढ़ाई में भी मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जिससे आप सेलिब्रेट करने हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ते का जो गाइडेंस है वो है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है जो अच्छा अपना इम्प्रेशन बनाए कुछ। सो आप यू कैन क्रिएट राइट नाउ। एंड इन योर लव रिलेशन कैप्रिकॉर्न की इस हफ्ते का जो लव रिलेशन है वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट so that it comes to you now. So universe is working on its own. So बहुत जल्दी प्यार वापस आ रहे हैं आपकी प्यार आ रहे हैं। सो आप डिसाइड कर ले एक्चुअली आप क्या चाहते हो एंड सो दैट कि इट विल कम टू यू नाउ। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर दिस वीक, ठीक है। कनेक्टिंग विद एक्वेरियस, people who born on January 20th to February 18th, they can follow, they can see the zodiac sign of Aquarius, but still they have their own option, own choices. Aquarius जिनके डेट ऑफ बर्थ जनवरी 20th से लेकर के February 18 तक है, उनका ये हफ्ता कैसे जाएगा? बहुत रिसेप्टिव मोड में आप मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है ये अपकमिंग वीक में। एंड इन योर कैरियर ट्रस्ट रखना कैरियर में बहुत ज़रूरत है एक्वेरियस। एंड इन योर फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त फाइट करने वाले हैं इस अपकमिंग वीक में। एंड इन योर रिलेशनशिप एक्वेरियस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। and in your health Aquarius, हेल्थ भी
प्रॉब्लम देगा इस हफ्ते में, ठीक है। एंड व्हाट इज द गाइडेंस यू ट्रूली नीड टू नो प्रेजेंटली। वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। सो चिंता ना करें कि कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, टेंशन हो रहा है। सो आपके पास बहुत पास आए हुए हैं, तो हो जाएगा। यानी इस हफ्ते का जो लव गाइडेंस है एक्वेरियस, वो है वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो हो सकता है कि प्रीवियस जो रिलेशन था उससे आप बाहर आ चुके हैं या फिर आने की कोशिश करें। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, अपना जो प्रीवियस रिश्ता है दैट विल गिव यू द रियली पॉजिटिव रिजल्ट इन अपकमिंग वीक। सो उस रिलेशन को अच्छे से रिलेशन के ऊपर अच्छे से वर्क करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये था एक्वेरियस का। कनेक्टिंग विद द पाइसिस, दैट इज लास्ट 12 नंबर जोडिएक साइंस। मीन राशि जिन लोग का है, जो लोग February 19 से March 19 को बॉर्न है, वो लोग पाइसिस जोडिएक साइन फॉलो कर सकते हैं। और आप अपने मून साइन सन साइन के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। देख लेते हैं 31 अगस्त से 6 अगस्त कैसा रहेगा मीन राशि का, कैसा रहेगा पाइसिस का। बहुत ज़्यादा एग्जॉर्शन पाइसिस, बहुत मेंटल टेंशन, एग्जॉर्शन, एकदम से जैसे होता है ना, कम काम कर करके एकदम अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, काइंड ऑफ एनर्जीज आई कुड सी पाइसिस। एंड इन योर करियर पाइसिस जो है, करियर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेकर के बहुत पॉजिटिव आउटकम मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इन योर लव रिलेशनशिप पाइसिस, लव रिलेशन में कंपेयर ना करे किसी और के साथ। सो इट्स अ ग्रे कार्ड बेसिकली, सो इट्स नॉट गोइंग गुड पाइसिस। तो उस चीज़ का ध्यान करें, किसी का कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग आर डिफरेंट, ठीक। सो नहीं कंपैरिजन करना है। अगर कोई कंपेयर कर भी रहे हैं तो उस माहौल से आप कोशिश करें कि वहाँ से हट जाए। सो इन योर रिलेशन आई कुड से, रिलेशन में बहुत ज़्यादा बंधक सा महसूस हो सकता है पाइसिस। although situation is not that and you don't want to come out from your challenges in your relationship। पाइसिस को ओनली जो करना चाहिए वो है ट्रस्ट टुवर्ड्स योर डिवाइन। वो अपने आप चीज़ों को चैनल करेंगे। सो पाइसिस के लिए ये हफ्ते का जो गाइडेंस है वो है लक इज़ ऑन योर साइड। सो आपके साथ है आपके लक। तो कोई भी काम को करने से पहले टेंशन नहीं लेना है कि कैसे चलेगा, क्या होगा। एंड पाइसिस इन दिस वीक योर लव गाइडेंस इज चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय योर चिल्ड्रन। सो कहीं ना कहीं पे आपके बच्चे के लाइफ और उनकी ज़िंदगी का एवरीडे का जो स्केड्यूल है वो कहीं ना कहीं पे आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी टाइम्स विद ईच अदर्स काइंड ऑफ थिंग। पाइसिस ये हफ्ता आप अपना भाव के साथ बिल्कुल चले। यू कैन गो विद योर फ्लो। एंड इन योर करियर पाइसिस करियर में बहुत एबंडेंट स्थिति होने वाले हैं। एंड इन योर फाइनेंस में प्रेशर आने वाले हैं। एंड योर हेल्थ इज गोइंग गुड। यू कुड फाइंड सम हार्मनी विद योर माइंड सोल बॉडी। And your love relation, you are making yourself kind of innocent person. That is what I could get for Pisces। and Pisces के लिए जो है गाइडेंस कार्ड है कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। पाइसिस कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस की तो कमी है ही है पाइसिस में, ठीक है। इन योर love relationship, it's a guidance for your love relationship, that is passion. Allow your heart and your soul to sing with the joy.
So this is the guidance you get, Pisces. सो अपने पैशन को इग्नाइट रखें एंड आपके हार्ट एंड सोल को थोड़ा इंजॉय करने दे, गाना गाने दे, खुश होकर के जीने दे। सो ये था पूरा हफ्ता का राशिफल। अगर रेजोनेट करते हैं सो मेक कमेंट बिलो द वीडियो, ठीक है। और इफ़ यू रियली वांट टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर reading, you could drop your message in WhatsApp number that is 9953504309, ठीक है। सो ये हफ्ता सबका बहुत अच्छा जाए, बहुत खूबसूरत जाए, वही कामना करते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।